बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में बेटा हम 20th सेंचुरी के ड्रामे के ऊपर हम बात करेंगे। अब क्यों बेटा इसके ऊपर हम बात करते हैं, आपको पता है कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इसके सीरीज़ को हम शुरू कर चुके हैं और अब तक हमने 125 प्लस लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं इस हिस्ट्री के ऊपर और हम पहुंचे हैं 20th सेंचुरी ड्रामा के ऊपर। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपको मैं जनरल समझा देता हूँ। देखिए बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विल बी देयर इन दिस वेरी हाईलाइट फॉर्म। ठीक है बेटा, अगर हम 20th सेंचुरी की ड्रामा के ऊपर बात करते, कोई भी सेंचुरी जब हम उठाते हैं बेटा, तो सबसे पहले उस सेंचुरी के आपने पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन को देखना है। ठीक है, अगर हम जनरली 20th सेंचुरी को देख ले तो आई वुड जस्ट अगेन रिपीट दैट वन थिंग वाज वेरी सर्टेन इन 20th सेंचुरी एंड दैट वाज अनसर्टेनिटी। लोग अनसर्टेनिटी का शिकार थे, लोग डिप्रेशन का शिकार थे, लोग मायूसी का शिकार थे। अब क्यों? देखिए बेटा, हमारे पास वर्ल्ड वार 1 हुई। ठीक है बेटा, वर्ल्ड वार 1 से पहले हमारे पास रशियन रेवोल्यूशन आया। देखिए बेटा, रशियन रेवोल्यूशन आया, इसके बाद हमारे पास वर्ल्ड वार मतलब ड्यूरिंग दैट वेरी टाइम हमारे पास वर्ल्ड वार 1 और फिर वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 को तो आपको पता है 1945 से शुरू होता, 1939 से शुरू होते हैं 1945 तक। तो ये सारे जो अपहीवल चल रहे, ये सारे जो हंगामे चल रहे, ये सारे जो परेशानियां चल रही, सारे जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे जो अनसर्टेनिटीज चल रहे, सो बेटा द सेम विल बी देयर इन देयर लिटरेचर। यानी हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि हम वो लिटरेचर और राइटर्स को हम कोई वैक्यूम में रखे और उसको हम दूर रखें, ऐसा बेटा नहीं हम कर सकते। वट एवर इज देयर इन सोसाइटी, whatever is there in life, whatever is there in politics, and I would just simple say whatever is there in the lifestyle of a common people, the same will be depicted in literature. अगर हम literature के definition को अगर देख ले, so this is the literature is life बेटा। literature simple is that literature is life, and बेटा we cannot detach our writers फ्रॉम सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर जो कुछ है हमारा राइटर उसी ही को वो डिपेक्ट करेगा अपने राइटिंग के अंदर। तो हमारे जो जितने भी हमारे पास 20th सेंचुरी के राइटर्स थे, उन्होंने वही सब कुछ उठाए हैं, जो अपहीवल, जो हंगामे चल रहे थे, जो रेवोल्यूशन, जो वार्स चल रहे थे, वही सब कुछ उन्होंने उठाए हैं अपने प्लेज, अपने लिटरेचर के अंदर। ठीक है बेटा, अब अगर हम ये 20th सेंचुरी का ड्रामा जो है, वहाँ पर हमारे पास 3 स्टाइल यूज होते थे 20th सेंचुरी के ड्रामा के अंदर। ऊपर तो आपको समझ आ गया ना कि हमारे पास जो है, अगर हम 20th सेंचुरी की बात कर ले तो सबसे पहले हमने देखना है कि वहाँ पर कौन कौन से चेंजेस हमारे पास होते थे। पॉलिटिकल एंड जो हमारे पास सोशल चेंजेस होते, कितने प्रॉब्लम्स होते थे। सो द सेम हैज़ बीन डिफेक्टेड देयर इन देयर लिटरेचर टू। ठीक है बेटा, हमारे पास 3 तरह का स्टाइल जो है वो यूज़ होता है। नंबर 1 हमारे पास रियलिज्म इस्तेमाल होता था। रियलिज्म के ऊपर ऑलरेडी हमारे एक लेक्चर मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं। रियलिज्म हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था। एंड वट एवर इज देयर इन रियल लाइफ द सेम यू डिफेक्ट इन योर लिटरेचर। यानी जो रियल लाइफ के अंदर है वही कुछ आपने डिफेक्ट करना है लिटरेचर के अंदर। इन प्लेज एंड ड्रामा नोन एज रियलिज्म, मतलब जो हकीकत में जो चीज़ है वही कुछ आपने उठाना है। जैसे कि हमारे पास चंद राइटर है, उनके एग्जांपल दी गई है। हेनरिक एब्सन्स ने जो द डोल हाउस लिखी है, वहाँ पर उन्हें जो है रियलिज्म को फोकस की है। इस तरह हमारे पास GB शॉ जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने भी इस रियलिज्म को जो है अपने प्लेज या अपने वर्क के अंदर उन्हें यूज़ की। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एक्सप्रेशनिज्म। अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, in this very technique inner feeling and emotion are given importance rather than physical reality। यहाँ पर जो है इंसान का जो मिजाज है, इनर फीलिंग है, इंसान का जो इमोशंस है, उसको वैल्यू देना, उसको इंपॉर्टेंस देना रादर देन फिजिकल रियलिटी। वट एवर इज देयर इन फिजिक, उसको छोड़ के वट द इनर सेल्फ ऑफ अ कॉमन ह्यूमन बीइंग को वैल्यू देना और उसको एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्रेशनिज्म का काम है। ठीक है बेटा, तो पहला वाला जो हमारे पास टेक्निक मॉडर्न ड्रामा के अंदर 20th सेंचुरी ड्रामा के अंदर इस्तेमाल होता है, दैट वाज रियलिज्म। द सेकेंड वन वाज दैट वाज एक्सप्रेशनिज्म। वहाँ पर जो है एक बंदा जो है अपने वो हालात का इजहार नहीं कर सकता। क्यों? वार्स होते थे, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर, अनसर्टेनिटी वाज देयर। एंड एक बंदे को यानी इवन अपने खुद के ऊपर वो क्वेश्चन वो बनता था कि वाई वी आर बॉर्न, हमारे वो पैदाइश का या हम इस दुनिया के आने का मकसद हम क्या है। हम वो ऐसा बितुकी हरकतें वो करते हैं। असल में मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप 20th सेंचुरी के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसको अगर आप उठाए तो वहाँ पर जो है एक जर्मन
राइटर्स था नेत्से, उन्होंने एक किताब लिखा था डेथ ऑफ गॉड। यानी इतने लोग अनसर्टन हो चुके थे कि उन्होंने डेथ ऑफ गॉड लिखा कि नौजुबिल्ला गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर गॉड होता नौजुबिल्ला तो ये जंग वगैरह नहीं होता। तो सब लोग जो है अपने एक्सप्रेशन का इजहार तो वो कॉमन बंदे नहीं कर सकते, और वही कुछ जो है फिर वो राइटर्स और आथर जो है अपने वर्क के अंदर वो करते थे। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमारे पास जॉर्ज ओनील है, आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज कैजर है, उन्होंने इस तकनीक को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से यूज़ की है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा एब्सर्डिज्म। ऑब्सर्डिटी आप लोगों ने सुना होगा, यानी बेतुकी बात या ऐसा कि ऊट पटांग वाला सोच। अगर मैं आपको वेटिंग फॉर गॉडो का एग्जांपल दूं जो कि सैमुअल बेकेट ने लिखी है, अगर आपने इस प्ले को नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने इसके मतलब मालूमात नहीं है, तो बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पे ये बिल्कुल वेटिंग फॉर गॉडो मौजूद है, आप जाके उसको देख सकते हैं। यानी कुछ बेतुकी जैसा हरकत, कुछ ऊट पटांग जैसा हरकत। तो लोग जो थे ना वो मतलब वो हर एक पॉइंट को एक्सपेरिमेंट करते थे, उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है बेटा, so absurdism is another technique used in the 20th century drama. It's a technique something like nonsense or abrupt and the same was used in drama. यानी एक कुछ ऐसा हरकत करना जो बिल्कुल नॉनसेंस हो, जो फजूल, जो बेतुकी काम हो, और वही चीज़ जो है वो क्या हुआ, वो 20th सेंचुरी के ड्रामा के अंदर वो भी आए। ठीक है बेटा, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा अगर आपको हैरोल्ड पेंटर का द केयरटेकर आप ये उठाए, ये प्ले, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, या वेटिंग फॉर गॉडो आप उठाए, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि उसका मकसद क्या। वाट वेटिंग फॉर गॉडो जो है 2 कैरेक्टर थे और गॉडो का इंतजार करते थे। अब गॉडो नामी चीज़ उन्होंने सिर्फ सुना है, ना कोई एक चीज़ का वजूद है, बल्कि वो सिर्फ वेट करते थे कि एक गॉडो आ जाएगा, हमारा उसके साथ मुलाकात हो। तो मतलब ये जो है इस तरह के जो है इसको हम इवन जो है वो इतने पॉपुलर हुई कि उसको प्रॉपरली थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी उन्होंने एक प्रॉपर थिएटर का नाम भी उसको ये बना दिया कि इसके अंदर सिर्फ यही प्लेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। दिस सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। दिस टेक्निक वाज यूज्ड बाय सैमुअल बेकेट एंड हैरोल्ड पेंटर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सैमुअल बेकेट का बहुत ज़बरदस्त वेटिंग फॉर गॉडो एंड द केयरटेकर जो हैरोल्ड पेंटर ने लिखी है ये हमारे पास। तो बेटा आपको पता चला कि हमारे पास, मैं कोशिश करूँगा कि एब्सर्डिज्म एंड जो एक्सप्रेशनिज्म है उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो अपलोड भी कर लूँ, और अगर आपको वाकई ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भी कि सर आप अपलोड कर ले। अब बेटा अगर उसकी थीम्स के बारे में हम बात कर ले, 20th सेंचुरी के जो हमारे पास थीम्स है उसके ऊपर हम बात कर ले, तो फर्स्ट थीम हमारे पास है आइडेंटिटी। अब देखिए एक बंदा जो है ना वो इस 20th सेंचुरी में रह के वो अपना आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाता, वो खुद को पहचान नहीं पाता। यानी मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरे इधर आने का मकसद क्या है, वाई आई बीन हियर, यानी उसको पता ही नहीं चलता कि यानी हमारे पास जो है मैं क्यों इधर एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एलाइनेशन। एलाइनेशन का मतलब एक दूसरे से अलग होना। अब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने लोगों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग किया और बहुत ज़्यादा हलचल उन्होंने मचाई। ठीक है बेटा, तो वही चीज़ मैं आपको बता दिया ना, वट एवर इज देयर इन सोसाइटी द सेम विल हैपन। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये आपने याद रखना है, ये तीन जो है 3 तरह की थीम की बहुत ज़्यादा, आइडेंटिटी, एलाइनेशन एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। बेटा एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है जैसे कि मैं आपको बता दिया कि अपने वजूद के ऊपर क्वेश्चन उठाना है, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर वो क्वेश्चन उठाना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हुआ जो मेन थीम्स हुआ करते थे, आइडेंटिटी, एलाइनेशन एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। बेटा ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आ जाए, देयर आल्सो कैम एक्सपेरिमेंटल थिएटर। अब अच्छी बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी आने लगे। मैं आपको बताऊं बेटा, जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना तो फिर वो देखते हैं कि मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं, मैं किस तरफ जाऊं ताकि मुझे इस चीज़ का, इस पजल का मुझे समझ आ जाए। ठीक है बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी जो है वो वजूद में आ गए। लाइक दे वर फिट अप, यानी जो लोग थे दे वर फिट अप ऑफ द ओल्ड कन्वेंशनल स्टाइल। जो कन्वेंशनल स्टाइल नहीं बल्कि कन्वेंशनल थिएटर से जो है वो फिडअप हो गए थे। जो हमारे पास कन्वेंशनल थिएटर्स थे, कन्वेंशनल थिएटर हमारे पास कौन से थिएटर थे
जो इससे पहले हमारे पास होते थे कि इसके अंदर एक्ट्स होते थे और ऑडियंस जो है वो खामोश बैठे हुए थे और सिर्फ कैरेक्टर जो है वो क्या करते थे, वो अपना वो ड्रामा परफॉर्म करते थे, बाकी ऑडियंस उसको खामोश। दे ट्राइड टू एक्सपीरियंस सम न्यू वेज इन द थिएटर एज वेल। उन्होंने वो चीज़ सोचा कि हम एक नया चीज़ जो है वो हम एक्सपीरियंस करते। कंसिक्वेंटली देयर केम 2 थिएटर्स, और इसके वो 2 थिएटर जो है हमारे पास वजूद में आ गए। किस चीज़ में? जो हमारे पास जो यानी जो एक्सपीरियंस वो थिएटर के अंदर करते थे, तो इसके अंदर उन्होंने 2 थिएटर जो है वजूद में आए। नंबर 1 है द लिविंग थिएटर एंड दूसरा जो हमारे पास है एंटोरियन ऑर्थो थिएटर्स ऑफ क्रुएलिटी। ये दोनों वजूद में आ गए एंड दे फिनिश द लिमिट्स ऑफ परफॉर्मेंस इन आर्ट। अब उन्होंने क्या की, जो हमारे पास नए थिएटर्स वजूद में आ गए उन्होंने वो ख़त्म की जो लिमिट उन्होंने परफॉर्मेंस इन आर्ट के लिए रखा था। अब कैसा, वो अब आगे समझ आ जाएगा आपको। लेकिन अर्ली थिएटर ऑडियंस वर गिवन नो चांस। यानी जो पहले जो हमारे पास थिएटर हुआ करते थे, जो हमारे पास ग्रीक थिएटर और फिर जो है इंग्लिश थिएटर, तो ऑडियंस को कोई चांस नहीं दिया जाता था। ऑडियंस वर गिवन नो चांस, कोई चांस उसको नहीं दिया जाता था। एंड दे वर ऑल द टाइम रिमेन काम इन ऑफ द स्टेज, बट द न्यू एक्सपेरिमेंटल थिएटर दे कैन इवन कम टू द स्टेज एंड पार्टिसिपेट विद द कैरेक्टर। जबकि हमारे पास जो नया जो हमारे पास आई हुई जो हमारे पास स्टेज है या जो हमारे पास थिएटर है, इसमें इवन ऑडियंस भी वो आ सकते हैं वो स्टेज के ऊपर और कैरेक्टर के साथ जो है एक चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर उसके हम फेमस ड्रामेटिस्ट इन ड्रामा के ऊपर हम बात कर ले 20th सेंचुरी के फेमस ड्रामेटिस्ट, तो बेटा पहले नंबर पर हमारे पास है विलियम बटलर ईट्स। उसका बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है, एक जो हम जो थीम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर द काउंटेस कैटलीन जो है बहुत ही ज़बरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास है टेनेसी विलियम जो है, टेनेसी विलियम ने उसके एक दूसरा भी हमारे पास एक प्लेस है ग्लॉस मैनेजरी, और ये भी है द स्ट्रीटर नेम्ड डिज़ायर, ये भी उसका प्ले। नेक्स्ट हमारे पास है आर्थर मेलर, उसका भी बहुत ज़बरदस्त प्ले है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड द क्रूसिबल जो है, ये बड़ी ज़बरदस्त उसका ये प्ले है, ये ज़रूर आप वॉच कर लें। सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गाटो ऑलरेडी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। ये भी उसके ये सारे प्लेयर जो मैं मेंशन करता हूँ ऊपर उसके अंदर 3 थीम जो हमने डिस्कस की है, कौन कौन से, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एलाइनेशंस और जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा थीम है बेटा, ऑलरेडी आइडेंटिटी। ये तीनों थीम जो है इन सारे प्लेस के अंदर आपको वो मालूम होगा। तो सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गाडो लिखी, एडवर्ड एल्बी ने हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, यानी ये बहुत ज़बरदस्त प्ले है। ये हॉरल्ड पेंटर ने बर्थडे पार्टी द होम कमिंग, और उसका एक दूसरा भी हमारे पास है द केयर टेकर, वो भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल। यूजीन ओनील लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, उसके अंदर भी लेमेंटेशन और वही कुछ जो है आपको नज़र आ जाएंगे। हाँ सही है बेटा, ऊपर जो हमने थीम डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत लास्ट जो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त प्ले राइट है, जो कि हमारे पास एक इटालियन प्ले राइट है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट भी करता हूँ क्योंकि दिस बंदा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लेओजी फर्नांडेलो। याद रखिएगा, उसके एक बहुत ज़बरदस्त प्ले है 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन आथर। अब देखिए टाइटल को, 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन आथर, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है। दिस प्ले हैज़ बीन रिटन इन इटालियन एंड हैज़ सो गुड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश ड्रामा। तो ये इटालियन में लिखी गई है लेकिन इंग्लिश ड्रामा के ऊपर इसका बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट है एंड बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। सो बेटा दिस वाज अबाउट दी 20th सेंचुरी ड्रामा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो ढंग से समझा दूँ और आई होप आपको समझ आया भी होगा। आपने मेनली 3 चीज़ याद रखना होता है कि हमारे पास मॉडर्न जो 20th सेंचुरी जो प्ले है, इसके अंदर हमारे पास 3 तरह टेक्निक यूज होते थे, दैट इज़ रियलिज्म, इमेजिज्म, एब्सर्डिज्म एंड जो हमारे पास है नेक्स्ट जो आपने वो अभी एक्सप्रेशनिज्म जो है, ये हमारे पास इस जो हमारे पास मॉडर्न ड्रामा है उसके अंदर उसका थीम आप भी याद कर ले कि हमारे पास जो है आइडेंटिटी, एलाइनेशन एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगी। सारे नोट्स हमारे पास मौजूद है, जो लेक्चर्स आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो हमारे पास मौजूद हैं। इसके
MCQs जो है, जैसे हेरल्ड पेंटर के ऊपर भी हमने MCQs अभी अपलोड की है, तो प्रॉपर MCQs नोट भी हमारे पास मौजूद है। इस तरह हमारे पास आपके SS या कोई भी कमीशन एग्जाम के लिए जितने भी मटेरियल आपको दरकार है तो वो सारे बेटा हमारे पास मौजूद हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे अगर आपको चाहिए। बेटा इसके अलावा लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।